हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CCSIS अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इससे पहले वाले जो एक्ट्स हैं फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1892 तक, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं और ये लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। अगर अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो इनको पहले आपको देखना है, ओके। उसके बाद ही आपको सीक्वेंस समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एक्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये एक्ट क्यों लाया गया था, इसका बैकग्राउंड क्या था। 1857 का रिवोल्ट होता है और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ पावर किस एक्ट के अंडर में हुआ था? ये था एक्ट ऑफ 1858। बट एक्ट ऑफ 1858 ने जो चेंजेस किए थे, ये चेंजेस थे मेनली इन होम गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट, होम गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट इन लंदन। ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सेकेंड, आफ्टर 3 years ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द एक्ट ऑफ 1861 और इस एक्ट ने जो चेंजेस किए थे, ये चेंजेस थे मेन इंडिया के लिए। ये आपको याद रखना था, इंडिया में चेंजेस होते हैं। इंडियन काउंसिल्स में चेंजेस किए गए और इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो मेन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। फर्स्ट थे महाराजा या राजा ऑफ पटियाला, सेकेंड राजा ऑफ बनारस एंड नेक्स्ट थे सर दिनकर राव। ये जो मेंबर्स हैं ये आपको याद रखना है। ये मेंबर जो थे राजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस, दिनकर राव, इन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ड्यूरिंग द रिवोल्ट। ठीक है, अब इनको नॉमिनेट किया गया था। इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक नहीं आया था। 57 के बाद इंडिया में नेशनलिज्म का राइज तेजी से हो रहा था। नेशनलिज्म का जो टॉपिक वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो अभी हम नेशनलिज्म में नहीं जा रहे हैं। केवल आपको ये समझना है कि नेशनलिज्म का राइज बहुत तेजी से हो रहा है। और उसके बाद 1885 में एक ऑल इंडिया अपील वाली पार्टी फॉर्म होती है। इस पार्टी का नाम था कांग्रेस। कांग्रेस के जो अर्ली लीडर्स हैं इनको हम बोलते हैं मॉडरेट लीडर्स। मॉडरेट लीडर्स की कुछ डिमांड्स थी। इनमें से एक फेमस डिमांड थी मोर रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात होगी तो सेंटर एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सेकेंड डिमांड थी मॉडरेट लीडर्स की, इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करिए। लॉर्ड डफरिन जो इस टाइम पर वायस रॉय है, ये चीज़ों को समझता है और इसने रिफॉर्म की बात करी। 1890 में स्टूडेंट 1890 में बिल इंट्रोड्यूस किया गया बट इस बिल को पास होने में 2 years लग जाते हैं और ये बिल पास होता है 1892 में। इसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चेंजेस हुए थे इसके अंडर में, तो फर्स्ट आपको रखना है इसमें जो डिमांड थी ना मॉडरेट्स की, मोर रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उसको माना गया। लेजिस्लेटिव मेंबर्स के नंबर बढ़ा दिए गए, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 16। ये किसके लिए है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब मिनिमम और मैक्सिमम की बात होगी तो आप अपर लिमिट लेंगे, मतलब 16। अब टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, ये समझना होगा। तो 16 है लेजिस्लेटिव मेंबर्स। ये उस टाइम पर सिटिंग करेंगे जब इंडिया के लिए लॉ बनाया जाएगा। प्लस स्टूडेंट 6 होंगे, आपको याद रखना है 6 होंगे एग्जेक्टिव मेंबर, और ये गवर्नर जनरल की एग्जेक्टिव काउंसिल्स के मेंबर हैं। टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 22 एक्सक्लूडिंग गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। तो 22 मेंबर्स में गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब इंडिया के लिए लॉ बनाया जाएगा तो फिर आप देखेंगे 24 मेंबर्स होते हैं जो इंडिया के लिए लॉ बनाएंगे। इसमें से 22 हो गए काउंसिल मेंबर, एक हो गया कमांडर इन चीफ एंड एक हो गया गवर्नर जनरल। क्लियर? उसके बाद जब लॉ बन जाएगा और लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो 16 मेंबर जो हैं इनका जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया, तो अभी सिटिंग नहीं करेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि अब ये 16 मेंबर जो हैं ये कैसे आप जो है इनको मेंबरशिप देंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 16 मेंबर्स में से 6 मेंबर्स होंगे ऑफिशियल्स। ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो क्राउन की सर्विस में पहले से हैं, ठीक है। उनको आपने अगर मेंबरशिप दी तो वो होंगे ऑफिशियल मेंबर्स। 5 मेंबर्स होंगे इलेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक वर्ड आ गया इलेक्शन, तो यहाँ पर होंगे इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स। नॉन ऑफिशियल्स मीन जो क्राउन की सर्विस में पहले से नहीं हैं। ओके, तो ये जो 5 इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स हैं ये क्राउन की सर्विस में पहले से नहीं है।
देन अब इनका इलेक्शन कैसे होगा, तो इलेक्शन प्रोसेस को समझिए। ओके, इलेक्शन प्रोसेस आपको पता नहीं होता है तो इसको अच्छे से समझना होगा और इसको आपको जो है क्लियर करना होगा अपने माइंड में। समझिए कैसे हो रहा है इलेक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 मेंबर्स को कैसे भेजा जा रहा है, तो बंगाल, फर्स्ट हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट करके भेजेंगे एक मेंबर को, 1 मेंबर को। इसी टाइप से बॉम्बे, बॉम्बे की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी एक मेंबर को भेजेगी। नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट आपको रखना है मद्रास, मद्रास की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी एक मेंबर को भेजेगी। नेक्स्ट उसके बाद NWP, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस या नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, डोंट बी कंफ्यूज विद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ये है वेस्टर्न यूपी या आगरा वाला पार्ट। ओके, अवध अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्न यूपी। तो NWP से एक मेंबर, टोटल मेंबर कितने हो गए, ये हो गए 4, ठीक है। अब एक मेंबर कहाँ से आएगा, तो एक मेंबर आएगा बंगाल चैम्बर एंड कॉमर्स। ओके, बंगाल चैम्बर एंड कॉमर्स से 1 मेंबर, टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 5। तो इस टाइप से ये इलेक्शन हुआ, आपने इलेक्ट करके 5 मेंबर्स को किसके लिए भेजा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब ये जाएंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, गवर्नर जनरल को बोलेंगे देखिए जी हमें तो इलेक्ट करके भेजा है कहाँ से, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। गवर्नर जनरल कहेगा थोड़ा सा शांत रहिए, अभी आप इलेक्ट होके तो आए हैं बट हम आपको बोलेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये कैसे पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स, एक्चुअली वायसरॉय क्या करेगा, ये जो मेंबर्स इलेक्ट होके जाएंगे इनको वो फिर से अगेन नॉमिनेट कर देगा। देन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको बोला जाएगा नॉमिनेटेड मेंबर्स। ओके, तो स्टूडेंट इनको बड़ा प्राउड था कि हम तो इलेक्ट होके आए हैं, बट वायसरॉय ने क्या किया, वायसरॉय ने जो इनका प्राउड था, जो उसमें हवा भरी हुई थी, वो सब निकाल दी। तो अब ये हो जाएंगे फिर से क्या हो गए, नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो इस टाइप से स्टूडेंट जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था ना, इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आप लेकर आ गए, बट साथ में उस इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को आपने साइड में भी कर दिया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जो 5 मेंबर्स हैं ये होंगे नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स। ओके, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स, इस टाइप से कितने बंदे हो जाएंगे, 16। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करते हैं। तो मद्रास में अपर लिमिट 20, ठीक है, मैक्सिमम नंबर 20। उसके बाद बंगाल की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है फिर से अगेन 20। बॉम्बे में भी स्टूडेंट अपर लिमिट 20। एक्चुअली इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें जो लिमिट रखी गई थी ना वो थी 8 to 20, ठीक है, तो हमने ये अपर लिमिट ली है। बट जो NWP है ये आपको याद रखना है, NWP यहाँ पर जो मैक्सिमम बंदे होंगे, मेंबर्स होंगे वो थे 15, और सेम होंगे अवध, अवध मीन्स ईस्टर्न यूपी, अवध में भी होंगे 15। तो इस टाइप से मेंबर्स थे। अब क्वेश्चन आता है इनकी पावर्स का क्या होगा। देन स्टूडेंट अब जो हमारे मेंबर्स हैं वो जाएंगे काउंसिल्स में, इनको क्या पावर दी गई, तो अब ये बजट पर डिस्कशन कर सकते थे। बजट को हम क्या बोलते हैं, बजट को हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट पर अब डिस्कशन हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो डिस्कशन ये कर सकते थे। क्या ये वोट कर सकते हैं, वोट, तो आपका रखना नो, वोटिंग अभी वोटिंग पावर इनको नहीं दी गई है। क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देन फिर से आपको याद रखना है नो। ओके, तो पावर बहुत कम है, केवल आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड इनकी जो पावर बढ़ाई गई थी वो ये थी कि अगर जनरल पब्लिक से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसको भी एक काउंसिल में उस मुद्दे को ही रेज कर सकते थे। तो बहुत कम इनको पावर्स दी गई थी। यस, इनके नंबर्स कुछ बढ़ा दिए गए थे, कुछ मॉडरेट लीडर्स हैं वो मेंबर्स बन जाते हैं काउंसिल्स के, बट सेटिस्फैक्शन अभी इंडियंस में नहीं था। अभी भी हमारी डिमांड चल रही थी मोर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। देन उसके बाद आप देखेंगे 1909 का एक्ट लाया गया और उसमें नंबर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। वो क्यों आया था, कि क्या उसमें चेंजेस किए थे। ओके स्टूडेंट, ये देखने के लिए जो 1909 का एक्ट है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ये मैंने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम एक्ट डिस्कस करेंगे वो होगा 1919 का एक्ट, उसके बाद 1935। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।